गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? जहाँ तक मैं आशा करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। और कोरोना में आपको विशेष ख्याल रखना आप अपना। और घर पे आप लोगों को पढ़ाई भी करनी है हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो के साथ, पीडीएफ के साथ, और सहायक सामग्री के रूप में पुस्तकों का उपयोग करते हुए भी आपको पढ़ाई अच्छी तरह से करनी है। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल शासनकाल में औरंगजेब के बारे में अध्ययन करेंगे। औरंगजेब है वो भारत में मुगलों का बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के पश्चात छठा शासक था। औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक लगभग 49 वर्ष का शासन रहा। इनका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के पास दाहोद नामक स्थान पे हुआ। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम शाहजहां और माता का नाम मुमताज महल था। शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। शाहजहां के जब 1658 ईस्वी के आसपास बीमार होने पे इनके 4 पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष में औरंगजेब ने सभी भाइयों को परास्त करके 21 जुलाई 1658 ईस्वी को मुगल साम्राज्य की गद्दी पे आसीन हुए और अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले की साहब बुर्ज में कैद कर लिया। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। प्रथम बार जुलाई 1658 ईस्वी में, दूसरी बार जून 1659 ईस्वी में। ये दोनों ही राज्याभिषेक इनके दिल्ली में हुए और मुगल ताज पहनने के पश्चात इन्होंने आलमगीर की उपाधि धारण कर ली। औरंगजेब एक कठोर शासक एवं कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुस्लिम थे। हिंदुओं के प्रति असहिष्णु थे। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में हिंदुओं पे तीर्थ यात्रा कर भी लगा दिया, जो इनके पर पितामह है अकबर ने तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया था। इसके अलावा हिंदू व्यापारियों से कर वसूली की, सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। 1668 ईस्वी में हिंदू द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों और धार्मिक उत्सवों पे भी रोक लगवा दी गई। 1669 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और गुजरात के सोमनाथ मंदिर के अलावा मथुरा के प्रसिद्ध केशवराय मंदिर आदि मंदिरों को इन्होंने तोड़वा दिया। 1679 ईस्वी में हिंदुओं पे जजिया कर भी लगा दिया, जो औरंगजेब के परदादा के काल में हम पहले ही कर चुके हैं। तीर्थ यात्रा कर, दास प्रथा, जजिया कर इत्यादि बंद हो गए थे, तो वो वापस अकबर ने प्रारंभ कर दिए। औरंगजेब ने नौरोज त्योहार न मनाने का आदेश दिया, क्योंकि मुख्य रूप से ये त्योहार पारस यानी ईरान से संबंधित था और शिया मुसलमान इसको मनाते थे। इसके अलावा जुए, नशे, मंदिरों के निर्माण, कुरान विरोधी कार्य, सिखों पे कलमा लिखवाने इत्यादि पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब की इन धार्मिक नीतियों की वजह से इनके शासनकाल में कई विद्रोह हुए, जैसे 1667 से 72 के मध्य अफगानों का विद्रोह है, 69 से 81 के मध्य मथुरा के जाटों का विद्रोह है, 1672 में सतनामी विद्रोह है, 86 में अंग्रेजों का विद्रोह है, 1679 से 1709 ईस्वी के मध्य राजपूतों का विद्रोह है, 1775 से 1707 के मध्य पंजाब के सिखों का विद्रोह आदि विद्रोह प्रमुख थे। प्रथम विद्रोह मथुरा के जाटों ने गोकुल की अगुवाई में किए। गोकुल जाट वो तिलपत के जमींदार थे और इसे ये तिलपत नामक स्थान पे युद्ध हुआ। इसमें जाटों को पराजय का सामना करना पड़ा। गोकुल को बंदी बना लिया गया और उसे मृत्युदंड दिया गया। गोकुला जाट या गोकुल जाट की मृत्यु के पश्चात
उनके भतीजे राजा राम और रामचेरा ने जाटों की अगुवाई की। औरंगजेब ने अपने पोते बिदार बख्त आमेर के राजा बिशन सिंह को इस विद्रोह को खत्म करने के लिए भेजा। इस अभियान में राजा राम की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात राजा राम के भतीजे चूड़ामणि ने जाटों का नेतृत्व औरंगजेब की मृत्यु तक किया। सतनामियों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। सतनामी लोग भगवान को सतनाम कहते थे, इस कारण उन्हें सतनामी कहा जाता था। और ये मुख्यतः हरियाणा में मेवात एवं नारनौल के नजदीक रहा करते थे और मुख्य रूप से कृषि कार्य करते थे। किसी सतनामी किसान को मुगलों के लिए कर वसूली करने वाले व्यक्ति द्वारा मरवा देने के कारण सतनामी में विद्रोह फूट पड़ा और इस प्रकार से ये विद्रोह हुआ। सिखों के मन में विद्रोह के बीच मुगल शासनकाल में जहांगीर के समय उत्पन्न हो गए थे, क्योंकि जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया, क्योंकि उन्हें संदेह था कि अर्जुन देव है वो जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो को विद्रोह के लिए भड़का रहे थे। शाहजहां का औरंगजेब के छठे गुरु हरगोविंद से मतभेद था। औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित किया। जब गुरु ने इस्लाम धर्म करने से इनकार कर दिया तो उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सिखों को उग्र शक्ति के रूप में इकट्ठा किया और खालसा नामक एक दल का संगठन किया। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। उनमें से 2 पुत्रों को 1705 ईस्वी में सरहिंद के फौजदार ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। इसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह के शिष्य और उसके पश्चात उनके उत्तराधिकारी बंदा बहादुर ने मुगलों के विरुद्ध सिखों की अगुवाई की और निरंतर संघर्ष किया। सिखों के मन में ये हम पढ़ ही चुके हैं। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मराठाओं का विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। मराठा औरंगजेब अपने शत्रु और शक्तिशाली मराठा शासक शिवाजी को मिटाना चाहते थे। ऐसा करने के लिए औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में आमेर के राजा जय सिंह को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। जय सिंह ने शिवाजी को पराजित कर 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की। इस संधि में शिवाजी ने अपने 32 किलो में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और बीजापुर के विरुद्ध सहायता का भी वचन दिया। शिवाजी है 1665 ईस्वी में आगरा आए और वो जय सिंह उनको समझा बुझाकर आगरा लाए, लेकिन किसी बात पे मतभेद होने की वजह से शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी 1666 ईस्वी में भेष बदलकर आगरा के किले से निकल लिए और वापस महाराष्ट्र की ओर गए। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र संभाजी ने मराठों का कमान संभाली, परंतु 1689 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा संभाजी को बंदी बना के फांसी दे दी गई। इसके पश्चात उनके भाई राजा राम ने भी संघर्ष किया। औरंगजेब ने बीजापुर को हथियाने के 1677 ईस्वी में सूबेदार दिलेर खां के नेतृत्व में आक्रमण करवाया। 1686 ईस्वी में बीजापुर के तत्कालीन शासक सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया और बीजापुर पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित हो गया। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा पे आक्रमण करके उसे भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तकरीबन 50 वर्ष शासन करने के पश्चात औरंगजेब का 3 मार्च 1707 ईस्वी में 88 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई और महाराष्ट्र में दौलताबाद के निकट इनको दफनाया गया। औरंगजेब है उनको मुगलों का आखिरी शक्तिशाली शासक कहा जाता है, क्योंकि इनके पश्चात इनका पुत्र बहादुर शाह, बहादुर के शाह के बाद में जहांदर शाह, जहांदर शाह के बाद में फर्रुखसियर, फर्रुखसियर के बाद में मोहम्मद शाह रंगीला इत्यादि शासक बने। ये सभी शासक कमज़ोर थे। औरंगजेब है वो उनकी धार्मिक नीतियों की वजह से, हिंदू विरोधी नीतियों की वजह से, लगातार दूसरे राज्यों को हथियाने की नीति की वजह से औरंगजेब ने
हालांकि साम्राज्य औरंगजेब का देखा जाए तो मुगल साम्राज्यों में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का था मुगल शासकों में। लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात इनका साम्राज्य बिखर गया और कुछ ही वर्षों में मुगल साम्राज्य सिमट के दिल्ली के आसपास तक रह गया। तो अब हम अगले प्रकरण में मुगल शासनकाल की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख नीतियां, शासन व्यवस्था इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।